हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आपका यदि इंडियन बैंक में अकाउंट है दोस्तों, एंड अकाउंट ओपनिंग कराने के टाइम में यदि आप एटीएम कार्ड नहीं लिए होंगे एंड आप यदि अभी एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड का फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कि एटीएम कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। सो दोस्तों, आपको करना क्या, आपको शुरू से अंत तक देखना है। एंड अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या, आपको जाना है बैंक ब्रांच में। एंड बैंक ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे बोलना है कि मुझे एटीएम कार्ड लेना है, तो आपको ये वाला फॉर्म दे देगा, एप्लीकेशन फॉर आईबी डेबिट कार्ड। तो दोस्तों, आप इसको फिलअप करना पड़ेगा एंड फिलअप करके जमा करना पड़ेगा, तभी आपका एटीएम कार्ड मिलेगा। सो दोस्तों, एंड सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे ब्रांच, बैंक ब्रांच में जो बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग कराए होंगे उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको डेट लिख देना पड़ेगा, जो डेट में आप फॉर्म को फिलअप करके जमा करेंगे। तो दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जैसे कि आप जो सेविंग अकाउंट या तो करेंट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है, वो अकाउंट का नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कुछ देना है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। एंड यदि आपका ऑफिस एड्रेस होगा, यदि कहीं आप जॉब करते हैं एंड उसका एड्रेस यदि आप दिए होंगे तो या तो आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ऑफिस एड्रेस, उसका पिन कोड, उसका सिटी जो भी है वो आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिख देना पड़ेगा। और यदि आपको ऑफिस एड्रेस नहीं है तो आप रेसिडेंस एड्रेस दे सकते हैं, जो कि आप अकाउंट ओपनिंग कराने के टाइम में दिए होंगे। सो दोस्तों, एंड यहाँ पे अपना नाम लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फादर या हस्बैंड का नाम लिख देना पड़ेगा। यदि शादीशुदा कोई महिला है तो आप अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख देना होगा। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस लिख देना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस है कुछ इस तरह लिख देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मोबाइल नंबर। एंड मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपका यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है अकाउंट डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट टैब, आपका कौन सा अकाउंट है, तो मेरा सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में टिक कर दें। जैसे आपका करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी जो भी आपका है उसमें टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। एंड यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जो डेट में आप अकाउंट ओपनिंग कराए थे उस डेट यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। मैं 2015 में अकाउंट ओपनिंग कराया था, तो मैं 2015 यहाँ पे लिख दिया हूँ, 2015 लिख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका बैलेंस, माने कि करेंट बैलेंस, अभी आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको आना है नीचे में। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यदि आप यदि यहाँ पे अपना वाइफ या अपना हस्बैंड या अपना सन डॉटर का नाम यदि आप लिखाना चाहते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर में, तो आप ये वाला फॉर्म को फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। एंड नहीं तो आपको ये वाला छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको डेट लिख देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यदि जॉइंट अकाउंट है तो आपको जॉइंट अकाउंट का यदि आपका सेकंड पार्टनर जो है उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड उसका आपका जैसे कि यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना होगा। तो दोस्तों एंड यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर, जॉइंट अकाउंट होल्डर को यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ए फॉर बैंक यूज, तो दोस्तों ये वाला जो कि बैंक का अधिकारी यूज करेगा, ये वाला आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म पूरा तरफ से फिलअप हो गया है। सो दोस्तों आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि इंडियन बैंक का डेबिट एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि इससे क्या होगा नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोग तक नोटिफिकेशन जाएगा और उसे आप लोग देख सकोगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।